कहते हैं जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान खुद उसकी परीक्षा लेने धरती पर आ जाते हैं। आज की कथा है एक गरीब महिला की जो हर दिन भूखी रहती थी, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में एक पल की कमी नहीं आने देती थी। ये कहानी आपको रुला देगी, लेकिन साथ ही दिखाएगी भक्ति की असली ताकत। दोस्तों, सावित्री एक विधवा थी। पति को खोए कई साल हो गए थे। एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी, न बेटा, न बहू, न सहारा। दिन भर गांव में काम करके जो कुछ अनाज मिलता वही भगवान शिव को भोग लगाकर खाती। हर सोमवार वो मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और सिर्फ एक ही बात मांगती, भोलेनाथ मेरा जीवन तो जैसे तैसे कट जाएगा, पर मेरी भक्ति बने रहे, बस यही आशीर्वाद दो। एक दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, चलो धरती पर चलते हैं, देखते हैं क्या सावित्री की भक्ति सच्ची है या सिर्फ जरूरत की वजह से है। शिव जी एक बूढ़े साधु बनकर सावित्री की झोपड़ी के बाहर पहुंचे। सावित्री ने उन्हें देखकर कहा, आइए बाबा, भोजन कर लीजिए। उसने अपना बचा हुआ सारा अनाज साधु को दे दिया और खुद उस दिन भूखी रह गई। अगले दिन साधु फिर आया और कहा, मुझे आज कुछ पहनने के लिए दे दो। सावित्री ने अपनी एकमात्र साड़ी धोकर सुखाई थी, वो भी वही दे दी। पड़ोसी हंसने लगे, तू पगली है क्या, खुद भूखी रह गई, अब कपड़े भी दे दिए। लेकिन सावित्री बस मुस्कुराई। साधु रूप में अगर खुद भगवान आए हो तो क्या मैं कुछ भी देने से पीछे हटूं। तीसरे दिन साधु फिर आया और बोला, मुझे रहने की जगह चाहिए। सावित्री ने अपनी झोपड़ी भी दे दी और खुद बाहर पेड़ के नीचे बैठ गई। और तभी साधु मुस्कुराया और प्रकाश की तेज किरणों में बदल गया। भोलेनाथ खुद प्रकट हो गए। भोलेनाथ, हे सावित्री, आज हमने देखा तेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी तूने सब कुछ दे दिया। तेरी भक्ति में न स्वार्थ था न डर। आज से तेरे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। अगले ही दिन गांव में एक सेठ आया और सावित्री की सेवा से प्रसन्न होकर उसे घर, जमीन और रोजगार दे गया। उसके जीवन में समृद्धि आ गई, लेकिन उसकी भक्ति पहले जैसी ही रही, सरल और सच्ची। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि सच्ची भक्ति में कोई मेल भाव मोल भाव नहीं होता। अगर मन साफ है, इरादा नेक है, तो भगवान खुद आकर तुम्हारी परीक्षा लेते हैं और फिर तुम्हें वो दे जाते हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जय भोलेनाथ लिखकर शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें उपासना 24, जहां भक्ति से जुड़ी हर स्त्री की आवाज गूंजती है। जय माता दी।